राम राम। नमस्ते सभी को। कैसे हो भाइयों और उनकी बहनों। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, ठीक होगा और अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। ध्यान रखने का मतलब ये है कि बॉडी को मूव करते रहना है। बॉडी का जो मेन काम है वो है उसको मूव करते रहना, एक जगह पड़े नहीं रहना। जिम एक्सरसाइज रनिंग कुछ नहीं होता तो नॉर्मल वॉक पे निकल जाओ, बहुत है। उतना भी कर लो तो भी बहुत है। तो अब डायरेक्ट काम की बात पर आते हैं। मैं 10-11 दिन के ब्रेक पे था, जहाँ पर मैं छुट्टी पे था। शादी अटेंड किया मैंने, फिर उसके बाद मैं वापस लौटा एंड मैंने एक ट्रेड लिया था जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। जो सैटरडे को मैं वीडियो बनाता हूँ वो ये होता है कि मंडे टू लेकर फ्राइडे मैंने किस तरीके से ट्रेड किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर दिखती है। एंड कुछ हम उसके बाद मैं कुछ वो भी डिसाइड करता हूँ कि आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है एज़ पर माई लिमिटेड नॉलेज एंड लिमिटेड स्टडी। सो अभी मैं डायरेक्ट तुम्हें स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, जो वॉर चल रहा है उस बीच में किस तरीके से अपने को ट्रेड करना चाहिए। ये मेरा P&L स्टेटमेंट है। यहाँ पर डेट देख सकते हो 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का, जहाँ पर मैंने एक ट्रेड किया था, जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मेरा जो डेली का स्टॉप लिमिट रहता है वो 2,000 रुपये रहता है और यहाँ पर स्टॉप हिट होने के बाद उसके बाद मेरे को 2-4 दिन तक ट्रेड मिला ही नहीं। ट्रेड मिला नहीं तो मैंने ट्रेड किया नहीं। तो ये पिछले वीक का था। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी में क्या भांगड़ा हो रहा है। ये कुछ लेवल्स हैं। ये लेवल्स मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा किस टाइप के लेवल्स है, किस तरीके से मैंने क्या क्या सोच के निकाला है। ये ऊपर की जो ये वीवैप लाइन है ये इनको भूल जाओ। एंड ये जो यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है, ये जो यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है ब्लू कलर की, ये मैं समझाता हूँ। ये हार्मोनिक पैटर्न है। निफ्टी अगर देखोगे ये 2 आवर टाइम फ्रेम पे एक परफेक्ट हार्मोनिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो हार्मोनिक पैटर्न आई यूज़ ऑन बिगर टाइम फ्रेम। वो छोटे टाइम फ्रेम पे उसके सिग्नल्स बहुत तुम्हें मिलेंगे तो उतना वो डिस्टर्बिंग भी होगा, उतना नॉइस होगा। तो नॉइस क्लियर चाहिए तो हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहिए हार्मोनिक पैटर्न्स को। हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होता है कि तुम्हारे लेवल्स जो होते हैं, हिडन लेवल्स, कुछ जोन्स होते हैं, रिवर्सल जोन्स, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देता है। जो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चला मार्केट यहाँ से क्यों पलटा, तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई हार्मोनिक का रिवर्सल पॉइंट हो। और अगर हार्मोनिक का जोन, अगर रिवर्सल जोन प्लस कोई टेक्निकल या फिर कोई भी अगर स्टडी अगर तुम यूज़ करते हो, उसका कोई अगर टेक्निकल लेवल अपने को अगर मिल जाता है, तो कॉन्फ्लुएंस अगर उसका मिलता है तो वो चीज़ का एक्यूरेसी और ज़्यादा हाई हो जाता है। जैसे इस केस में ये है हार्मोनिक ABCD, यानी कि प्राइस यहाँ से बाउंस मार के यहाँ तक गया, फिर अगेन यहाँ से ये एरिया जो है ये काइंड ऑफ रिवर्सल जोन की तरह काम करेगा। ये जो रेड एरिया होता है, ये जो 2 जोन है 24,446 से लेके 24,416 तक का। अगर इसको अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये एक स्विंग लो भी है। बड़े टाइम फ्रेम पे ये भी स्विंग लो है, तो प्राइस हो सकता है कि इसके वजह से भी पलटा हो। ठीक है, तो किसके वजह से पलटा, क्या हुआ, वो अपने को नहीं जानना, बट ये जो एरिया है ये काफ़ी हाई कॉन्फ्लुएंस एरिया है, क्योंकि यहाँ पर हार्मोनिक का रिवर्सल पॉइंट है, प्लस यहाँ पर जो है एक रिसेंट स्विंग लो है। रिसेंट यानी कि अगस्त 2025 का एक स्विंग लो है यहाँ पर। तो ये कॉन्फ्लुएंस एरिया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि प्राइस यहाँ से बाउंस मारे। हार्मोनिक जो है वो एक मीन रिवर्जन स्टडी है। जैसे कि प्राइस अगर ज़्यादा स्ट्रेच डाउन हो जाए नीचे, या फिर स्ट्रेच अप हो जाए, ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो जाए, तो उस केस में कैसा होता है कि वो पुल बैक लेके अपने मीन तक, या फिर हल्का बुल्का प्रॉफिट बुकिंग करके अपने मीन तक आ सकता है। अगर इसको देखें तो यहाँ पर प्राइस ओपन होता है एंड इस जोन से सडन बाउंस मारता है। तो यहाँ पर मेरे को कहीं ट्रेड मिला तो नहीं, क्योंकि मेरा बायस ऑलरेडी नेगेटिव था। एंड ये एरिया जब तक है तब तक यहाँ से प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस बहुत कम है। प्राइस इस एरिया के बीच में, ये जो ब्लू लाइन है और इसके बीच में पिंग पोंग कर सकता है। तो इसके बीच में अगर ऑप्शन सेलर अगर हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट एज बीइंग एन ऑप्शन बायर, इस बीच में कहीं अगर ओपन होता है तो स्टॉप लॉसेस काफ़ी हिट होंगे एंड इस केसेस पे मुझे बचना पड़ेगा। प्राइस कहीं ना कहीं अगर देखोगे डाउन साइड नीचे की साइड आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर एक सपोर्ट ले सकता है, या फिर इसको ब्रेक करके और वो प्राइस नीचे और नीचे डाउन साइड जा सकता है। ये जो वीवैप है, ये वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट वीवैप है। ये है MTD वीवैप। MTD यानी कि मंथ टू डेट, यानी कि मार्च महीना यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मार्च महीने से मैंने एक वीवैप को यहाँ पर एंकर्ड किया है। ये वीवैप आया यहाँ पर कहीं पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ, फिर अगेन प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर प्राइस कहीं ऊपर गया। ये कहीं ना कहीं एक फेयर प्राइस था टू बुक द प्रॉफिट और यू कैन से सेलिंग का। यहाँ से फिर प्राइस नीचे हुआ, फिर इसके नीचे वो स्ट्रगल कर रहा है, इस एरिया के ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है।
सो बाइंग का जो अपॉर्चुनिटी वो बन सकती है वो ये है कि इस वीवैक के ऊपर अगर सस्टेन करे या फिर ट्रेड करना रहे तो अपने बाई का देख सकते हैं, या फिर ये जो रीसेंट स्विंग हाई है इसके ऊपर अगर प्राइस ओपन होता है या फिर यहाँ पर कहीं जाता है तो बाई करने का चांस बन सकता है। तब तक के लिए सेल ऑन राइज रहेगा एज पर कॉन्टेक्स्ट। सो प्राइस यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ पर कहीं पे सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जैसे सपोज प्राइस अगर आया तो ये डबल बॉटम बन जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। सो डबल बॉटम जो ट्रेड करता है वो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर मार्केट प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, सो प्राइस अगर तुम देखोगे वीकली टाइम फ्रेम है, प्राइस नीचे ओपन होता है, गैप है यहाँ पर सेलिंग टेल है, वैल्यू एरिया नीचे फॉर्म हो रहा है और रेंज एक्सटेंशन भी नीचे हुआ है। सो प्राइस का जो वैल्यू है नीचे साइड फॉर्म हो रहा है। सो जो वीकली टाइम फ्रेम का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो वीकली टाइम फ्रेम की जो स्टोरी ये कह रही है कि सेलर्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं। एंड अगर हम डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें, सो यहाँ पर देखोगे ये है कहीं ना कहीं एक एक्सेस, ये स्पाइक था, ये स्पाइक जो है वो रिजेक्ट हो गया। प्राइस यहाँ पर एक स्पाइक मारा, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ। सो ये एक सेलिंग टेल की तरह काम करेगा। और यहाँ पर प्राइस अगर देखोगे तो वैल्यू एरिया तो ओवरलैपिंग है, बट रेंज एक्सटेंशन नीचे के साइड हुआ है। और ये अगर देखोगे तो ये एक पुअर लो है, पुअर लो यानी कि बैड लो, यानी कि नॉट अ गुड लो। सो ये लो विजिट करने के चांसेस हाई है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ऑक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। जेम्स डैल्टन का कहना है, जेम्स डैल्टन जी जो मार्केट प्रोफाइल को काफ़ी उन्होंने फेमस किया, उनका कहना है कि अगर यहाँ पर कहीं पर सेलिंग टेल अगर आती है, सेलिंग टेल बोल रहा हूँ, सॉरी बाइंग टेल अगर आती है तो हम समझ सकते हैं कि ऑक्शन कंप्लीट हुआ है एंड नया ऑक्शन स्टार्ट होगा। डाउन साइड का जो ऑक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब ऊपर साइड हम जाने की तैयारी कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखोगे पुअर लो है। सो ऑक्शन कंप्लीट तो यहाँ हुआ है, ये स्पाइक है। सो यहाँ पर कहीं पर तुम देखोगे तो ये एक एक्सेस है, एक्सेस यानी कि एंड ऑफ वन ऑक्शन। यहाँ पर अपसाइड ऑक्शन खत्म हुआ, अब नीचे के साइड जाएंगे, तो नीचे के साइड जाएंगे तो वीकर लेवल्स जो है वो क्लियर होने के चांसेस है। तो वीकर लेवल्स में पहला लेवल्स ये आता है 4000 बोल रहा हूँ, 24,425 का। सो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट जो आने वाले वीक में वो ये रहेगा मंडे को कि सेल ऑन राइज, कोई भी अगर राइज अगर आती है तो वहाँ पर अपने सेल करने के देख सकते हैं, सेल करना देख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर कहीं से रिजेक्शन मिलेगा तो यहाँ पर कहीं पर अपने सेल कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर कुछ सीखने मिला हो, या फिर कुछ अगर तुम्हें ऐसा पता है जो तुम सिखा सकते हो, सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर सकते हो तो कमेंट डाउन कर सकते हो नीचे। बस मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।